हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में आपने अगर सुना है तो उसको अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग हो गया, मोमेंटम ट्रेडिंग हो गया, मोमेंटम को राइड करना हो गया। जैसे कि अगर मान लो कि कोई आप बाइक पे बैठ गए और ढलान है, तो आपने ऊपर से अगर आप बैठ गए हो तो उसके बाद आप एंजॉय करोगे पूरा। ठीक है, जब तक ढलान पूरा नहीं होगा तब तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है, अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो उसको पूरा ट्रेल करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर क्विक मोमेंटम में आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं और आप किस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया और वो कंटिन्यू आपको ग्रीन में दिख रहा है, इसी तरह आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो उसी के बारे में पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा और इसी के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैंने ये जो ड्राइंग किया हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ होता क्या है कि उसमें तीन चार चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आपने इस चीजों को ध्यान में नहीं रखना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया तो आपको इसमें बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम ट्रेड होता है उसमें लॉसेस भी क्विक होते हैं, प्रॉफिट क्विक होते हैं, उसी के साथ जो लॉसेस होते हैं वो भी क्विक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है, पहले तो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, तो ये चीजें आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, दो चीजें आपको देखनी है। एक तो बड़ा कैंडल होना चाहिए, दैट इज कॉल मोमेंटम। मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। तो ये जैसे ही बड़ा कैंडल बना तो उसके बाद गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। पर यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पे आप एक टूल है, स्केल करके टूल है, तो ये टूल लगा के आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया तो ये जो कैंडल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा। इट्स वेरी बिग स्टॉप लॉस। पर अगर आप स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो तो ये मोमेंटम जो है वो क्विक आ जाएगा, तो आपको क्विकली जो अपना एसएल है उसको ट्रेल कर लेना है। या फिर अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट खा लेता है, यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट, तो डेट इज ओके, आपको उसमें निकल जाना है स्टॉप लॉस लेके। पर इसमें क्विक प्रॉफिट भी हो सकता है। देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरह से आप प्रॉफिट इसमें कर सकते हो। अगेन मार्केट पूरा कंसोलिडेशन किया, एक ही जोन में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के साथ पुलबैक के साथ मार्केट निकल रहा है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो दूसरी चीज मार्केट को लो ब्रेक करना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो ये जो कैंडल है, मान लो कि ये बिग बार कैंडल बना है, बड़ा सा कैंडल बना है, तो इसका लो ब्रेक करना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो आपको स्टॉप लॉस रखने की भी जगह मिल गई। देखो यहाँ पे मैं 10-12 ट्रेड लेके बताऊंगा, 10 ट्रेड ऑलमोस्ट लेके बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको ट्रेड करने हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो इसके लो के बाद आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, इसके थोड़ा सा हाई पे रखो, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा और आपका 1:2 लेके निकल जाना है। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज द फाइनल। तो अगर आप 1:2 पे भी ट्रेल करोगे तो आपको देखो कितना बड़ा आपको टारगेट इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो आराम से इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। पहला ये है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बताया, उसके बाद वो सेकंड था। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन एक मोमेंटम हम लोग कैच करेंगे। देखो ये कितना बड़ा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाया है, उसमें हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बेसिक हमें ध्यान में रखना है। देखो ये ब्रेकडाउन किया है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ आपको ट्रेड लेना है। हमेशा आप फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ले सकते हो, अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अगर इसके हाई पे निकला तो आपको निकल जाना है। कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें अगर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए पहले जो कैंडल है उसका क्लोजिंग होना चाहिए, बड़ी अगर कैंडल है तो उसका क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज उसका विक जो है, ये सॉरी मैंने गलत कैंडल बना दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कि ये कैंडल बनाया हुआ है
तो उसका विक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि बड़ा सा विक बन गया है तो उसका मतलब ये खतरा है। इट्स एन रिजेक्शन। तो ये जो रिजेक्शन होता है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं। मतलब मान लो, चलिए मैं बताता हूँ कौन से ट्रेड लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे 1000 तरीके हैं जहाँ पे लोग ट्रेड लेते हैं और वो गलत है, ठीक है, फिर भी लेते हैं। अगर मैं जहाँ पे ट्रैप हुआ था तो वो जगह पे मैंने भी ट्रेड लिए थे, तभी तो मैं ट्रैप हुआ ना, ठीक है। तो ये बेसिक है, जब भी आप एक बार लॉस करोगे उसके बाद वो ट्रेड नहीं लोगे, ये सिंपल है। पर बार बार गलती करने वाले का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि आपको ये देखो, ये पूरा मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, आपको अवॉइड ही करना है पूरा। देखो यहाँ कितना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, तो ये जो रेड कैंडल बना हुआ है उसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। पर यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, तो ये जो बेसिक चीजें है वो क्या ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसका ब्रेक भी किया है, पर यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, मार्केट अगेन एंड अगेन इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। तो ये चीजें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब तक कि इसका ब्रेक नहीं करता तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखो ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट उसके लो के साथ निकल रहा है, तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। आपका जो पेशेंस है वही आपका की रोल इसमें प्लेस करता है। देखो अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, आपको पहले तो बड़ी बड़ी जो कैंडल होती है वो ढूंढना है, ये छोटी छोटी कैंडल में कुछ नहीं मिलता, आप अगेन एंड अगेन ट्रेड लेके फंस जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम आया है, ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है। और कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट के बाद जो सपोर्ट होता है यहाँ से रिवर्सल होता है, बहुत अच्छा रिवर्सल होता है। और रिवर्सल ट्रेड करना मुझे बहुत पसंद है। रिवर्सल ट्रेड आप कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर आपने रिवर्सल ट्रेड किया होता है तो आप इतना अच्छा रिवर्सल, देखो इसके हाई के बाद आपको ट्रेड लेना है, ईएमए का सपोर्ट है प्रॉपर, आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, ये जो लो है, और इसमें ये जो स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है वो कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा, 10 या 12 पॉइंट ही आएंगे अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो। और आपका जो टारगेट है वो ये डे हाई है, मतलब डे हाई तो नहीं पर ये जो प्रीवियस स्विंग का रेजिस्टेंस है ये आपका टारगेट आएगा, इतना छोटा सा ही टारगेट आएगा। मार्केट अपना जो टारगेट है वो कुछ भी दे सकता है। तो हमें फोकस करना है कि 1:2 मिल जाए, 1:3 मिल जाए, इनफ है, ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर। उसके बाद मार्केट में देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया है, तो आपको ट्रेल करके इसको राइड कर सकते हो पूरा, इसी को बोलते हैं ट्रेड को राइड करना, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े ट्रेड भी मिलते हैं, ये हमेशा नहीं मिलता है, ये कभी कभी मिलता है, और इतना ज्यादा होल्ड करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, इतने ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता, ये बेसिक है। देखो यहाँ पे अगेन एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया हुआ है मार्केट ने, रेड कैंडल के बाद उसका लो ब्रेक किया, और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो यहाँ पे आएगा। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जाए। देखो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस, अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लिया है और इसमें विक भी नहीं है कोई, तो प्रॉपर मेरे हिसाब से ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। देखो मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं गया है, देख सकते हो आप। ये स्केल का टूल है, उसको आप लगाओ। देखो यहाँ एक ये स्टॉप लॉस है, इसके थोड़े से हाई लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और जैसे ही ये जो मोमेंटम है वो नीचे निकलता है तो उसके बाद आपको ट्रेल करना है। ये अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया तो इसको निकल जाना है, आपको ट्रेड में से निकल ही जाना है। अगर मान लो कि आपको 1:1 मिल रहा है तो आप आधी क्वांटिटी बुक कर लो, फिक्स है, बुक ही करना है आपको, बाकी आपको उसको होल्ड करके बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन एक मोमेंटम ट्रेड आपको बताता हूँ। देखो ये प्योर रिजेक्शन लिया है, और ये इसको क्या बोलते हैं, मारू बोजू जैसा कैंडल बनाया हुआ है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। वो चाहे छोड़ दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो कुछ भी होता है, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा वो अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा। देखो कितना तगड़ा सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के बाद आएगी, ऐसे एक मतलब ये एक दिन में नहीं हो सकता, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो इसको सपोर्ट ब्रेक किया है तो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, या फिर इसके फॉलो थ्रू के साथ आप ले लो, चलेगा, है ना। दूसरी चीज,
आपको चैनल को देखना बहुत जरूरी है। देखो इतना बड़ा मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया है, तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले लो। यहाँ पे डे लो तक का आपका टारगेट आएगा, ये एक और अगर आपने ट्रेल नहीं किया तो ये आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। ठीक है, तो ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगेन एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकल रहा है मार्केट। तो ये जो सारी चीजें हैं मोमेंटम कैंडल होती है, इसको राइड करना बहुत इजी होता है। देखो इतना बड़ा मार्केट ने ट्रेड दिया है, डबल टॉप के साथ फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सल ट्रेड है, डबल टॉप किया, उसका स्विंग ब्रेक करना चाहिए। स्विंग जब तक मार्केट ब्रेक करता है, हाँ इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जाएंगे, पर उसमें रिग्रेट करने की कोई बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है जब भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट टारगेट हिट करता है तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ये ट्रेड लेने के बाद अगर ये इसकी फॉलो थ्रू कर यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया, उसके बाद आपका जो ये जो ट्रेड चला है ना, मतलब वहां पे जो रिग्रेट होता है उसको उसका कोई कंपेयर नहीं है। पर वो होता है, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उससे अच्छे आपको टारगेट मिल जाएंगे। अगर मान लो कि इसके, हाँ कभी कभी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, ये रिटेस्ट के बाद फॉल हुआ है, पर बहुत सारी बार ये नहीं होता है, फॉलो थ्रू के साथ निकल जाता है मार्केट। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है या फिर यहाँ पे लगाया है तो बच जाएगा आपका स्टॉप लॉस। पर अगर मान लो कि आपने छोटा स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका मार्केट स्टॉप लॉस खा जाएगा और उसके बाद पूरा ट्रेंड देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिग्रेट होगा कि मैंने मेरा स्टॉप लॉस खा के गया मार्केट, पर ठीक है, इट्स ओके। देखो मार्केट ने रिटेस्ट करने के बाद फॉल हुआ है, तो ये बहुत सारी बार होता है। इतना बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना दिया, उसकी फॉलो थ्रू के इसके हाई के बाद, ये जो स्विंग है उसके हाई के बाद आपको ट्रेड देना है। यहाँ पे आपका एंट्री आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, इसके बाद आप पूरा मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगेन मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है मोमेंटम का ट्रेड के, यहाँ पे विक बना दिया है, तो इसको अवॉइड करना है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड आपको करना है, इसको अवॉइड कर दो। ये जो विक है उसके उसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं, इसके हाई के बाद भी नहीं लेनी है, उसको उसको अवॉइड ही करो। या यहाँ पे हाँ चलेगा, एक दिन आपका ट्रेड नहीं होगा, इट्स ओके, आपको ट्रेड नहीं करना है। ये देखो प्रॉपर मारूबुजी कैंडल बनाया है और कितना बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा भी वीक नहीं है, तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप एक रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा। तो इस तरह से आपको अपना जो माइंड है उसको यूज करने के बाद आपको ट्रेड करना है और प्रॉपर ट्रेड करने हैं, अदरवाइज आपको अननेसेसरी एक भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।